है। सभी स्टूडेंट्स का अच्छा पेपर हुआ है, कमेंट करके बताना भाई आपका कैसा हुआ। देखिए यार, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जैसा हमने आपको पैटर्न समझाया था बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिले हैं, बिल्कुल वैसी ही राइटिंग स्किल्स आपको देखने को मिली है। मैंने एक फ्री पीडीएफ दी थी, उसमें से भी दिखाऊंगा कि क्या क्या आया है। और सुनो, हिंदी की वीडियो बना दी है, जाकर देख लेना भाई, हिंदी का भी 1 नंबर का होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर चलिए सोल्व करवा देते हैं। स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि भाई सोल्व करवा दो। तो यहाँ पर सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आज चल रहा है, एआई, तो एआई का ही पहला पैसेज था। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम देखते हैं इसका क्या था, फिर हम सोल्व करवाते हैं। व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अकॉर्डिंग टू द पैसेज। अब यहाँ पर जो है इन्होंने कर रखा है टू रिप्लेस ऑल ह्यूमन जॉब्स, लेकिन मुझे जो लग रहा है वो लग रहा है बी भाई। आप लोग कमेंट करके बताना आप लोग क्या करके आए हैं। मुझे बी लग रहा है, क्योंकि देखो फर्स्ट लाइन पढ़ो, ये बी वाला देखो, टू हेल्प मशीन परफॉर्म टास्क दैट रिक्वायर ह्यूमन इंटेलिजेंस। और जब आप पैसेज पढ़ते हो तो पहली ही लाइन में देखो ये रहा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ए ब्रांच ऑफ टेक्नोलॉजी दैट अलाउज मशीन्स टू परफॉर्म टास्क दैट वुड नॉर्मली रिक्वायर ह्यूमन इंटेलिजेंस। इसमें जॉब्स वगैरह की तो यहाँ पर कोई जिक्र है ही नहीं अभी, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, तो मुझे जो है बी लग रहा है। आप लोग कमेंट करके बताना आपका क्या है यहाँ पर। तो पहले का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। दूसरा हम बात करें, दूसरा आप देखिए, हाउ डज एआई बेनिफिट हेल्थ केयर एज मेंशन इन द पैसेज। तो इसका हो जाएगा सी, बाय एनालाइजिंग मेडिकल इमेज टू हेल्प डिटेक्ट डिजीज। तो ये सही है, सी हो जाएगा। इसके बाद थर्ड है, व्हाट इज़ वन मेन कंसर्न अबाउट एआई इन जॉब मार्केट। तो ये हो जाएगा कि ये जो है आपको आजकल आप सुनते होंगे कि भाई एआई आ गया, अब जो है नौकरियां खत्म हो जाएंगी, तो ये सी हो जाएगा। इट कुड रिप्लेस ह्यूमन्स इन रूटीन जॉब्स, ठीक है, तो ये हो जाएगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं। फोर्थ देखिए, फोर्थ के अंदर यहाँ पर आप देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सॉल्यूशन मेंशन टू हेल्प वर्कर्स अडेप्ट टू एआई चेंजेस। तो ये जो है इसमें क्या हो जाएगा बताओ, फोर्थ में इसमें हो जाएगा बी, रिट्रेनिंग एंड अपस्किलिंग वर्कर्स, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलें, फिफ्थ है, व्हाट डज द पैसेज सजेस्ट इज इंपॉर्टेंट टू एड्रेस प्राइवेसी कंसर्न्स इन एआई। तो हमें जो है एआई को यहाँ पर पर्सनल चीज़ें जो है अपनी उसके बारे में नॉलेज नहीं देनी चाहिए। तो अवॉइडिंग द यूज़ ऑफ एआई इन पर्सनल मैटर्स, ए हो जाएगा, ठीक है, ये हमें अवॉइड करना चाहिए। वैसे भी देखो प्रैक्टिकल लाइफ की भी ये बातें हैं समझने की, आजकल एआई आ रहा है, तो अपने जो है प्रैक्टिकल फ़ोटोज़ हो गई आपकी जो पर्सनल, वो शेयर वगैरह मत किया करो, ठीक है। इसके बाद जो है ऐसे टाइप के क्वेश्चंस थे, यहाँ पर आप देख सकते हो नॉर्मल, तो ये आपने कर लिए होंगे इसी के अंदर से। इसके बाद दूसरा पैसेज था, ठीक है, दूसरे के भी मैं आंसर्स आपको बता देता हूँ। व्हाट इज़ वन वे स्टूडेंट्स कैन स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश। यहाँ पर जो है इसका क्या हो जाएगा, बी, बाय थिंकिंग इन इंग्लिश विदाउट ट्रांसलेटिंग। सेकंड है, हाउ डज रीडिंग इंग्लिश बुक्स एंड आर्टिकल्स हेल्प स्टूडेंट्स। तो इसमें हो जाएगा, इट इम्प्रूव्स वोकेबलरी, ग्रामर एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर, सी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, वाई इज वॉचिंग इंग्लिश मूवीज और शोज हेल्पफुल। तो ये क्या होते हैं, क्योंकि ये जो है आपकी लिसनिंग कंप्रीहेंशन आपका इंप्रूव करते हैं और आपको जो है एक्सपोज करते हैं एसेंट्स की तरफ, ठीक है। तो इसमें बी हो जाएगा। इसके अलावा फोर्थ है, विच इंग्लिश मूवीज और शोज हेल्पफुल। तो ये क्या होते हैं, क्योंकि ये जो है आपकी लिसनिंग कंप्रीहेंशन आपका इंप्रूव करते हैं और आपको जो है एक्सपोज करते हैं एसेंट्स की तरफ, ठीक है। तो इसमें बी हो जाएगा। इसके अलावा फोर्थ है, विच एक्टिविटी इज सजेस्टेड फॉर प्रैक्टिस इंग्लिश स्पीकिंग। तो आप कौन सी प्रैक्टिस करनी चाहिए, एक्टिविटी करनी चाहिए, टॉकिंग टू फ्रेंड्स और ज्वाइनिंग इंग्लिश स्पीकिंग क्लब्स। इसके अलावा फिफ्थ वाला जो है, हाउ कैन स्टूडेंट्स रेनफोर्स देयर इंग्लिश लर्निंग बाय राइटिंग इन इंग्लिश एवरीडे, यानी कि आपको इंग्लिश पढ़नी चाहिए, ठीक है। इसके बाद इसके भी ऐसे टाइप के क्वेश्चंस थे, देख सकते हो आप लोग। इसके बाद जो है नोट मेकिंग था। अब नोट मेकिंग जो है वो भी यहाँ पर हार्ट अटैक के बारे में था, तो आपने लिख दिया होगा भाई हार्ट अटैक, तो इसकी मेन हेडिंग आप दे सकते थे, ठीक है। हार्ट अटैक देने के बाद जो है आप लोग इसके बारे में लिख सकते थे कि हार्ट अटैक क्यों आता है, हार्ट अटैक से कैसे प्रिवेंशन करें, कि आपके स्कूल रिलेटेड आ सकते हैं कि भाई स्कूल में कोई प्रोग्राम है, स्कूल का कोई फंक्शन है। तो यहाँ पर पहला ही क्या है कि आपको जो है रितिका या भविष्य हो आप, हेड बॉय या हेड गर्ल ऑफ एपीएस स्कूल, तो आपको जो है एक यहाँ पर नोटिस लिखना था ना। तो आपने लिख दिया होगा उसको बॉक्स में बंद करके, और संकल्प नाम की मैगजीन। अब देखो यहाँ पर जो नाम देते हैं ये लोग, यही आपको यूज़ करने होते हैं पेपर में, ठीक है। तो ये आपने कर दिया होगा। दूसरा जो है यहाँ पर क्या दे रखा था, रिपोर्ट पोस्टर दे रखा था, आप लोग देख सकते हो। तो मैंने आपको बताया था भाई आप लोग जो है नोटिस कर लो। इसके बाद पैराग्राफ दे रखे हैं, तो ये भी सोशल इश्यूज से हैं। अब मैंने जो है तुम्हें पीडीएफ दी थी, उसमें सारी चीज़ें बताई थी। देखो मेरी पीडीएफ भी दिखाऊंगा मैं, टेंशन मत लीजिए। यहाँ पर देखो रिपोर्ट दे रखी है, रिपोर्ट भी कैसी है आपकी स्कूल रिलेटेड है। यहाँ पर गवर्नमेंट इनिशिएटिव टू प्रोग्राम हेल्थ एंड फिटनेस है। इसके अलावा फिफ्थ नंबर का देखो,
प्रिंसिपल को यहाँ पर जो है आपको अप्लीकेशन लिखनी है और दूसरा है अपने यंगर ब्रदर को एडवाइस देनी है। अब मेरी पीडीएफ का मैं तुम्हें पेज दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ पर इसमें लिखा हुआ है यंगर ब्रदर एडवाइस वाले लेटर और ये एप्लीकेशन देखो स्कूल प्रिंसिपल वाली ये दिखा रखी, ठीक है। तो ये पैसेज और यहाँ पर राइटिंग स्किल्स जो है आपकी कंप्लीट हो गई। अब हम बात करते हैं ग्रामर की। तो ग्रामर के आंसर भी मैंने यहाँ पर लिख दिए। देखिए आई विल पास द एग्जामिनेशन दिस टाइम। पास क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि भाई ये जो है सेल विल है प्लस यहाँ पर जो है आपको पता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आती है। इसके बाद है दूसरा वी हैड रीच्ड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर टाइम भी दे रखा है स्पेसिफिक, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके बाद ही वॉन्ट्स, एस लगा देंगे वॉन्ट के साथ, ठीक है, आईएनएस ऑफिसर बन जाएगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं, डिटरमिनर्स हैं। द एग्जाम इज कंपल्सरी फॉर ऑल स्टूडेंट्स। भाई एग्जाम तो सबके लिए होता है, ऑल, ठीक है। यू कैन पिक आइदर ऑफ टू, यानी कि इन दोनों में से कोई एक उठा लो, तो ऐसे बोलते हैं ना आइदर, तो इसमें आइदर हो जाएगा। इसके बाद देखो पैसिव वॉइस यहाँ पर आपको चेंज करनी थी, रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, तो इसमें हो जाएगा योर एल्डर्स शुड बी रेस्पेक्टेड। आपके बड़े आपके रेस्पेक्टेड होने चाहिए, आदरणीय होने चाहिए। इसके बाद अगला है हिज बिहेवियर सरप्राइज्ड मी। आई वॉज सरप्राइज्ड बाय हिज बिहेवियर, ठीक है। इसके बाद जो है मॉडल दे रखे हैं, तो मॉडल भी देख लेते हैं। मॉडल देखिए यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द वेदर फोरकास्ट इट मे स्नो हैवीली टुमारो, यानी कि कल जो है भारी बर्फबारी हो सकती है, मे। इसके अलावा यू शुड विजिट द डेंटिस्ट एटलीस्ट ट्वाइस ए ईयर, यानी कि आपको 2 बार जो है डॉक्टर के पास जाना चाहिए, शुड आएगा। अगले में कुड हो जाएगा। इसके बाद जो है क्लोज। अब क्लोज जो है इसमें यहाँ पर जो दूसरा वाला है, पहला वाला जो है उसमें क्या होगा, दूसरा वाला तो सब सही करके आएंगे, पहले वाले में गलती लग रही है। ये क्वेश्चन जहाँ तक मुझे लग रहा है सबका गलत है कहीं ना कहीं। इसमें कोई एडजेक्टिव क्लोज करके आया है, कोई सबऑर्डिनेट क्लोज करके आया है। जहाँ तक मुझे लग रहा है इसमें होगा डी ऑप्शन, एडवर्बियल क्लोज। वैसे तो ये सबऑर्डिनेट है लेकिन फिर उसका भी एडवर्बियल क्लोज हो जाएगा ये, ठीक है, तो ये डी होगा। इसके अलावा जो है आई नीड मोस्ट, तो इसमें क्या हो जाएगा, नाउन क्लोज हो जाएगा। तो ये आपकी ग्रामर थी। इसके बाद जो है आपके पैसेज वगैरह थे, इजी ही थे, बस थोड़े लंबे पैसेज थे, ये मुझे देखने को मिला, इजी ही थे, कोई दिक्कत नहीं थी। अब देखो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए थे, मैंने आपको क्या कहा था, मैंने जो पीडीएफ दी थी सबसे ऊपर लिखा हुआ है करेक्टर स्केच ऑफ ग्रैंड मदर। अब यहाँ पर करेक्टर स्केच ही पूछा है तुमसे, बस क्वेश्चन को थोड़ा घुमा फिरा दिया। वुड यू एग्री दैट द ऑथर ग्रैंड मदर वाज ए पर्सन स्ट्रॉन्ग इन करेक्टर इफ यू गिव इंटेंस, यानी कि करेक्टर देखो ये रहा, तो आपको करेक्टर स्केच ही बताना था ग्रैंड मदर का, समझ गए। तो मैंने आपको पीडीएफ में बताया था ऊपर ही। इसके अलावा डिस्क्राइब द एक्सपीरियंस ऑफ द वेजर्स ऑन 4th and 5th जनवरी, ये मैंने नहीं बताया भाई, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, जो नहीं बताया वो नहीं बताया। तो पहला क्वेश्चन मैंने आपको पीडीएफ में दिया था, आ गया। इसके बाद आगे चलते हैं, आगे जो सारे क्वेश्चन हैं इसमें से 3 क्वेश्चन जो है पीडीएफ में मैंने घुमा फिरा के बताए थे, आए हैं। इसके बाद जो है फोटोग्राफ वाली पोयम है, मैंने आपको बताई थी, फोटोग्राफ और चाइल्डहुड वाली पोयम इंपॉर्टेंट है, दोनों के दोनों से देखो यहाँ पर स्टेंजा आया हुआ है, नहीं आया हुआ, आया हुआ है ना। इसके बाद जो है ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया था, हाउ इज द फादर हेल्पनेस ब्रॉट आउट इन द पोयम, बिल्कुल सेम टू सेम आया है। करेक्टर स्केच मुराद का करेक्टर स्केच लिखा हुआ है, पीडीएफ जिसने मेरी वीडियो देखी थी, फ्री पीडीएफ देता हूँ वीडियो में, उसमें सबसे ऊपर लिखा हुआ है करेक्टर स्केच ऑफ मुराद, देख लो यहाँ पर, मैं स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ पीडीएफ का, फ्री पीडीएफ है ये। दूसरा एंड्रयू मैनसन का क्वेश्चन मैंने बताया था, आएगा पक्का, मेन करेक्टर्स हैं। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन थे, इसमें से भी यहाँ पर ये क्वेश्चन मैंने बताया था, फिट्जरगैल्ड वाला। इसके अलावा जो है किंग ऑर्डर टू द बिल्ट, ये वाला भी था। तो सारे के सारे जो है मैंने आपको करवाए थे, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग जो है अब हिंदी की वीडियो देखो, ये जैसा भी हो गया हिंदी की वीडियो मैंने बना दी है, आप लोग चेक कर लीजिए। इसके अलावा मैं आपको जो है और आपकी तैयारी करने के लिए भी बता देता हूं कि कहां से आप लोग तैयारी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर आप देख सकते हैं MS एजुकेशन टीवी, इस वेबसाइट पे भी यहां पर आपको जो है इंपॉर्टेंट मटेरियल मिल जाता है। मैं आपको दिखाता हूं, क्लास 11th की हम बात कर रहे थे, 11th के ऊपर मैंने क्लिक किया, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो